स्टूडेंट, ये एक सम देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है ये, द फॉलोइंग रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर ए। तो ये जो है ये डॉक्टर का है, डॉक्टर ए सेन, एज 52 ईयर्स है। उन्होंने क्या किया, नॉर्मली डॉक्टर लोग एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक मीन्स रिसीव पेमेंट्स। तो रिसीव पेमेंट्स में ये साइड में रिसीप्ट है कि डॉक्टर क्या क्या कमाया है और ये डॉक्टर ने क्या क्या खर्चा किया है, डॉक्टर ने क्या क्या खर्चा किया है, बहुत सारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। थोड़ा बड़ा सम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग को इस फॉर्मेट में हमने क्या सिखाए थे ना, फॉर्मेट में हम लोग सिखाए थे कि पहले हम लोग को इनकम, डॉक्टर का जो जो इनकम है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कौन सा इनकम डॉक्टर का कंसीडर करेंगे, अगर हम देखा जाए तो देखो, विजिटिंग फीस ये डॉक्टर इनकम है, कंसल्टेंसी फीस, सेल ऑफ मेडिसिन, ऑपरेशन, थिएटर रेंट और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इनमें से कौन सा इनकम मेरा यहाँ पर होगा। तो इसमें एक चीज देखो, ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये तो किसी को भी मिल सकता है। पैसा कोई भी कंपनी में अगर शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा। तो हम लोग को ये जो इनकम है ये इनकम नहीं आएगा, ये इनकम कंसिडर नहीं होगा। तो ये मेरा पांचों इनकम ही यहाँ पर कंसिडर होगा। तो देखो सॉल्व में देखो क्या लिखा है, विजिटिंग फीस, कंसल्टेंसी फीस, सेल ऑफ मेडिसिन। नॉर्मली पता है कि डॉक्टर लोग का ड्रग लाइसेंस भी होता है, दे कैन सेल द मेडिसिन, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर रेंट और कुछ कैश पेमेंट हुआ था, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट में शायद दिया हुआ है कि कोई कैश पेमेंट हुआ था फ्रॉम द पेशेंट से कोई कैश पेमेंट हुआ था कि उसको मिला था 5000 मिला था, ऐसा कोई एडजस्टमेंट में जरूर दिया रहेगा या कैश पेमेंट यहाँ पर है देखो 5000 मिला है। तो टोटल इनकम उसका हो गया 49,17,000। सो डॉक्टर का टोटल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 49,17,000। अब इनमें से खर्चा क्या क्या है, तो खर्चा में हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग को कौन सा साइड देखना पड़ेगा, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में जो जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है सब यहाँ पर आएगा, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आएगा, ओनली बिजनेस प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस एक आदमी डॉक्टर ही कर रहे हैं तो उसका क्या क्या होगा, देखो क्लिनिक रेंट, स्टाफ सैलरी जरूरी है, स्टाफ का सैलरी है, रेंट टैक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर है, मेडिकल बुक्स देखो वो 24,000 खरीदे लेकिन 24,000 में उसको 40% ही इसको मिलेगा। और ये जो बुक का जो परचेस का डेट है वो भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि वो 180 दिन से ज्यादा हुआ है ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग 40% पूरा ले लिए। हाँ, ये देखो यहाँ पर एजम्पशन भी दिया, नॉट लेस देन 180 डेज। अगर 180 डेज से नीचे होता तो ये मेरा 20% आता, तो ये डेप्रिशिएशन 9,600 है, वेरी सिंपल, 40% ऑफ 24,000। डेप्रिशिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट ये हम बता रहे हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार को सिर्फ 2/3 ऑफ बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए यूज किया है, इसके लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस ऑफ पर्सनल यूज। तो 1/3 अगर मेरा पर्सनल यूज होगा, यहाँ पर देखो 1/3 मेरा जो है वो पर्सनल के लिए है, तो 2/3 जो है वो प्रोफेशन के लिए है, तो 2/3 यहाँ से लेस किया है। डेप्रिशिएशन ऑफ मोटर कार, मेंबरशिप, ऑडिट फीस, ये सब प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ऑडिट फीस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, दिवाली एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और परचेज ऑफ मेडिसिन समथिंग है यहाँ पर 47, हाँ, परचेज ऑफ मेडिसिन। तो इसमें से ऑलमोस्ट जो जो बिजनेस रिलेटेड और प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस है वही सिर्फ लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो जो ड्राइंग से वो हमने यहाँ पर लेस नहीं किया, या कंस्ट्रक्शन जो एक्सपेंसेस है बिल्डिंग वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर में मेडिकल बुक जो है वो हम लोग यहाँ से लेस किया है, लेकिन ओनली डेप्रिशिएशन। तो इसी तरह से हम लोग का जो प्रोफेशनल रिलेटेड सारा एक्सपेंसेस जो है वो टोटल करके ये माइनस करके आया 4034,215। अब पता लगता है कि डेप्रिशिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, तो इसका वर्किंग्स भी देखो, डेप्रिशिएशन ऑफ द सर्जिकल इक्विपमेंट्स का क्या रूल था। तो सर्जिकल इक्विपमेंट साल का पहले था 3,03,000, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट परचेज इन इंडिया 3 लाख, तो हो टोटल हो गया 6,03,000 लेस हमने सेल भी किया है, सर्जिकल इक्विपमेंट सेल किया है, तो सेल का जो सेल प्रोसीड है वो 9,100 है। ये कहाँ पर है, यहाँ पर जरूर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा,
सर्जिकल इक्विपमेंट का 15,000, ये जो यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 91,000। और ये जो 5 नंबर पॉइंट है ये हम लोग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये 5 नंबर और इनकम पर 5 और 6 बिजनेस प्रोफेशनल इनकम का रिलेटेड ही नहीं है, तो ये 5 और 6 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए डेप्रिशिएशन इसका क्या हुआ, तो टोटल मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू आया 5,93,000। अब ये 5,93,000 का ऊपर डायरेक्ट 15% किया है जो कि आ रहा है इतना। अब ये जो 3 लाख जो खरीदा है, कब खरीदा ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो एजम्पशन किया है कि एज्यूम दैट द न्यू इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, मतलब 180 दिन से ज्यादा है। इसलिए डायरेक्टली क्या किया 15%, ये जो मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू आया एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 5,93,900, इसका ऊपर 15% चार्ज करके आया 89,805 और यही डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर लगाया। इस डेप्रिसिएशन को हम लोग यही हम लोग यहाँ पर डाल दिए। और डालने के बाद मेरा टोटल प्रोफेशनल इनकम एक्सपेंसेस हुआ है, टोटल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हुआ है देखो 8,82,785 और टोटल प्रोफेशनल इनकम इससे ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा यही मेरा प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, बाकी पार्ट हम लोग का जरूरत नहीं है, जैसे इनकम फ्रॉम 5 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलग है, डिडक्शन हमने अभी तक नहीं सिखाया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों को यही सीखना है कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, वो डॉक्टर का भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी हो सकता है, ऑलमोस्ट सब सेम है। ये डॉक्टर का हम दिखाया कि डॉक्टर रिलेटेड सारा इनकम ऊपर में जाएगा एज ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, यहाँ पर जितना है ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट लेस डॉक्टर रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस है। सिमिलरली हम लोग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का करें वही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिलेटेड इनकम पहले लिखेंगे और लेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए एक फार्म खोलने के लिए जो सारा खर्चा वगैरह है वो हम लोग एक्सपेंसेस में डाल देंगे और एक्सपेंसेस डालने के बाद जो इनकम आएगा वही है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह है ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो हम लोग कंसीडर इस सब में नहीं करेंगे क्योंकि ये सब मेरा बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।